अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान साहब की रियासत मुखालिफ प्लानिंग, इमरान खान साहब की रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़, इमरान खान साहब की रियासत मुखालिफ फ़ैसले, चाहे वो अली अमीन गंडापुर को चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का बनाना हो, चाहे वो अपने तमाम तर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को ये कहना हो कि भाईजान कोई ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में जाने की ताकि खला पैदा हो, चाहे इस तरह की ख़बरें उड़वाना हो कि भाई मुझसे तो वो फलाना फ़ौजी मिलने आ रहे हैं, या कोई वो बड़े वाले घर से बड़े वाले लोग जो हैं वो तो मेरे से मुलाकात करके गए हैं, या फिर इस तरह की फ़ेक न्यूज़ उड़ाना हो कि भाई जी इमरान खान को तो खुफिया तरीके से बनी गाला ले जाया जाएगा। क्यों भाई? क्या ये झंडे गाड़ के आए हैं? क्या करके आए हैं? वर्ल्ड कप जीते हुए ज़माना हो गया। इमरान खान साहब को खुद याद नहीं होगा कि इन्होंने वर्ल्ड कप कैसे जीता है। ये तमाम खबरें, चाहे बनी गाला में जाना हो इमरान खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से, झूठी है, चाहे बड़े फ़ौजी अफसरान की जेल में जाकर के मुलाकातें, झूठी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के या फ़ौजियों के इमरान खान को किसी भी किस्म के पैगाम झूठे हैं। इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं ना, फ़ौज चिल कर रही है। अगर इस टाइम पे कोई सकून.com में है इमरान खान साहब और उनकी सिचुएशन को लेकर के, तो वो कौन है? वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज है। क्योंकि अगर वो चिल ना कर रहे होते, अगर वो सुकून में ना होते, तो आप यकीन करें और मान लें मेरी बात, इमरान खान साहब के लिए बड़ी बेसुकूनी हो जाती। ये वीडियो करने का मकसद है आपको अलर्ट करना। ये जो तमाम तर बातें इमरान खान साहब कर चुके हैं, कर रहे हैं और करने लगे हैं, और पता क्या है, जब तक कोई बात अंग्रेज़ी में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ना हो, आप लोग को भी समझ नहीं आती। आप लोग भी कहते हैं हाँ जी ये बातें आप शो में कर लिया करें। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से लगातार ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब लापता हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब गुम गए हैं, नवाज शरीफ साहब रिटायर हो गए हैं। आप लोग नहीं मान रहे थे, आप लोग फिर भी नीचे लिख रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अरे भाई, जो लोग इलेक्शन वाले दिन बाहर नहीं निकले, वो इलेक्शन के बाद क्या निकलेंगे? आप समझ रहे हैं? बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। मतलब अब इस हाफिज़ को आपने वो वाला हाफिज़ साहब नहीं समझ लेना। एक तो आप लोगों से भी बात करते हुए ना मुझे थोड़ी सी अटपटाहट होती है, हर चीज़ जो है बड़ी वो गौर से आप लोग को बतानी पड़ती है। एक तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कह रही हूँ, आप उसको बिल्कुल उसकी ट्रू लैटरल स्पिरिट में लें। इसको आपने इशारों किनारों में इधर नहीं आना। बड़ी दो टोक किस्म की वीडियो में करने लगी हूँ। वैसे तो खैर आप सब लोग को मुबारकबाद हो, मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम सामने आ चुका है। कल सदर का नाम सामने आया था, रात को ही वैसे वज़ीर आज़म का नाम सामने आ गया था, लेकिन वो ज़रा पिछली वीडियो में हम कुछ और बातें कर रहे थे। हम ज़रा पक्की नौकरी की और कच्ची नौकरी की बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की पक्की नौकरियां, नून लीग की कच्ची नौकरियां, और नून लीग के जो है वो सजना को मनाने के पूरे तरीके चलेंगे। करते हैं, बात ये करते रहेंगे। बस अब ये हुकूमत चल गई। अल्लाह ताला बस पंजाब के हाल पे रहम करे, बहुत रहम करे। पहले हम एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो मरीम नवाज़ हैं वो अच्छी चीफ़ मिनिस्टर साबित हों और पंजाब के जो हालात हैं वो बेहतर हों। क्योंकि पहले ही ये किसी ने साजिश करके, मैं समझती हूँ कि पंजाब की आवाम की किस्मत में ना पहले बुज़दार लिख दिया। अब का मैं कुछ कह ही नहीं सकती। चलें, थोड़ा सा मौका देना चाहिए। पता क्या, वो फिर होता है ना, वो जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नैश नहीं डालनी चाहिए। अब मसला ये है कि मुझे थोड़ा सा इस मामले के ऊपर अभी के लिए रुकना पड़ेगा। सिर्फ इस दुआ के ऊपर मैं आगे बढ़ती हूँ कि पंजाब वालों पे भी अल्लाह रहम करे और हमारे मुल्क पर भी अल्लाह रहम करे। अच्छा, अब मसला ये है कि इंतखाबात की गहमा गहमी है, और जब ये सब कुछ चल रहा था तो इमरान खान साहब की और बहुत सी हरकतों के साथ, ये जितनी भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में गिनवाई, पीटीआई ने एक और बड़ी लुच फ्राई की। ये लुच्ची थी। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने एक ट्वीट शेयर किया, मतलब ट्वीट किया खुद से। और जाहिर सी बात है, ये तो छींक भी इमरान खान साहब की मर्ज़ी से मारते हैं, उनसे पूछे बगैर नहीं मारते। तो आपने इस खुश फहमी या गलत फहमी में नहीं आना कि हाय नहीं बेचारा खान कितने देर से, तकरीबन 200 दिनों से जेल में है, उस बेचारे को क्या पता। ना 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 ना, वो बेचारे नहीं हैं। वो अपनी बहन के ज़रिए, अपने उम्मीदवारों के ज़रिए लोगों के अंदर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि उनको इन इंतखाबात में 2/3 मेजॉरिटी मिली। ये झूठ है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। खुदा का वास्ता है भाई, खुदा का वास्ता है, मैं अपना सर कहाँ जाके मारूं। इतना आप उनको पॉलिटिकली अनअवेयर करना चाहते हैं। आप तो कहते थे कि हमने शाउर देना है लोगों को, आपने ये झूठा शाउर देना है, शाउर भी झूठा देना है। कोई तो चीज़ सच्ची दे दें। अब पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ कि जी अमेरिका का बयान कि अमेरिका ने उस हुकूमत के साथ काम करना है
या अमेरिका ने कहा है कि उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है। ओ भाईजान, आप कोई गुलाम हैं, आप कोई अमरीकी गुलाम हैं? कुछ सुना सुना लग रहा है आपको ये जुमला? यही सुनते थे ना पिछले 4 साल, हम यही सुनते रहे हैं, हम कोई गुलाम हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। और फिर हमें वक्त ने बताया, हमें तारीख ने बताया कि अमेरिका की गुलामी तो दूर की बात, इमरान खान साहब तो बुशरा बीबी की गुलामी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, उनके गुलाम हैं वो, तो गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। अब अमेरिका के साथ ये ट्वीट क्यों इस टाइम पर ज़रूरी है, अमेरिका का जिक्र यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, क्यों मुझे आपको याद कराना है और अपडेट करना है कि इमरान खान साहब ने अमेरिकियों को अपनी तरफ करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, कैसे पैसे कहाँ से कमाए जाते थे, और वो पैसे कमा करके वो अमेरिका को देते थे लॉबी करने के लिए, और अमेरिकी फर्म्स को देते थे कि उनके लिए लॉबी करें। पहले तो सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब का अपना तो कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, उन्होंने कोई जॉब भी इतनी नहीं की है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी क्रिकेट कमेंट्री से या अपने उन्होंने करियर से, क्रिकेटिंग करियर से इतने पैसे कैसे कमा लिए कि जी उनकी पूरी नस्लें बैठ के खा सकती हैं। तो ये भी एक अपने आप में झूठ है, इसके ऊपर भी तो मैं कहती हूँ एक ऑडिट करना चाहिए। मैं उनकी जो इमरान खान साहब हैं उनकी 4 साल दौरे हुकूमत में आने से पहले जो उनकी अपोजिशन थी, मैं उनके हर नुमाइंदे से वक्तन फ़वक्तन ये सवाल पूछती रहती थी कि भाईजान काम क्या करते हैं, मतलब इमरान खान साहब काम क्या करते हैं, आप उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, वो काम क्या करते हैं। चले वज़ीर आज़म बन गए तो जिन्होंने कोई काम नहीं किया था तो उनकी तनख्वाह लग गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत अरसे से जॉबलेस थे। जब उनकी तनख्वाह लगी तो इमरान खान साहब को तनख्वाह कम लगनी शुरू हो गई। अब मुझे समझ आई कि वो तनख्वाह क्यों कम लगी है, क्योंकि अगर वो वाली तनख्वाह इमरान खान साहब जो हैं वो अमरीकी लॉबी फर्म को दे रहे थे तो वो तो उनको अच्छा खासा निचोड़ रही थी, यानी वो कहते हैं ना मिल्किंग द काउ, वो वाली चीज़ हो रही थी। अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हमेशा से ये कोशिश जारी रखी है कि जो यूएस फर्म्स हैं, लॉबिंग फर्म्स, कौन सी फर्म्स, जो पीआर फर्म्स हैं, जो आपकी प्रोफाइलिंग बनाती हैं, कि आपको कैसा दिखना है, आपको कैसा बिकना है, आपका एक नैरेटिव, आपका एक इमेज कैसा होना है। वैसे आप वैसे होते नहीं हैं, वैसे आप वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। बेसिकली आम ज़बान में मैं समझाऊं तो आपने आवाम को धोखा कैसे देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सादा सी बात करूं और सतही सी बात करूं तो इमरान खान साहब ख़ुद इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं, और बाजवा साहब को तो उन्हीं के बकौल बड़े डट के कहते थे कि हाँ मैं हूँ प्ले बॉय। ही हैज़ हैड अ वेरी वेरी कलरफुल लाइफ, वो हमेशा एक प्ले बॉय रहे हैं। चलें, वो उनका एक ज़ाती फेल है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ख़ुद आपने बहुत ही रंगीन ज़िंदगी गुजारी है, ख़ुद आपने जो है सही गलत के बीच में फ़र्क नहीं किया, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, राइट। और फिर जब आप हुकूमत में आ गए तो आपने रिलीजन कार्ड इस्तेमाल किया, हाथ में तस्बीह पकड़ ली, फिर अंगूठी भी आ गई, फिर उसके बाद अय्या का नाम दो वैया का नस्ताइन भी आ गया, फिर उसके बाद ज़रा इस्लामिक टच भी आ गया, ज़रा रिलीजियस टच भी दे दें, फिर ये भी आ गया। तो जब आप ये बातें कर रहे हैं तो इंटरनेशनली अमेरिका के अंदर तो आपका बड़ा ऐसा इमेज जा रहा है कि अरे भाई ये तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट है। आप समझने वाली बात है, थोड़ी देर के लिए आप समझने वाली बात है, आप तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो आपको पता ना बड़ी सेक्युलरिज्म चलती है। आप जिस मज़हब को पसंद करते हैं आप उसको फॉलो करें, आप फॉलो भी करना चाहते हैं आप ना करें। ए जरा रिलीजन द टच है ना, मैं आपको अपनी अवामी पंजाबी ज़बान में समझा रही हूँ, ए जरा रिलीजन द टच है ना, ए सिर्फ पाकिस्तानियों के बच्चे वास्ते है, अपने बच्चे वास्ते नहीं है, अपने लिए नहीं है, ओनली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ओनली फॉर द किड्स ऑफ पाकिस्तान, पीरियड। अपने बच्चों के लिए नहीं है। अपने बच्चे तो माशाल्लाह सेट है, फिल्में भी देखने जाते हैं, जीन्स वीन्स एंड पार्टी भी जाते हैं, अच्छी बात है, जानी चाहिए भाई, बिल्कुल, जिसका जो दिल है, आज़ादी होनी चाहिए ना भाई। लेकिन जो आज़ादी इमरान खान साहब के बच्चों को है और जो आज़ादी बरतानिया में लोगों को है, अमेरिका में लोगों को है, वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, वो मुझे भी होनी चाहिए, वो आपको भी होनी चाहिए। ये मेरा और आपका फैसला होना चाहिए, मेरी और आपकी चॉइस होनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ विल लिव, नॉट दैट कि जी हाँ जी इमरान खान साहब क्योंकि एक लीडर हैं और क्योंकि उनको ये बड़ा फ़न आता है कि जो वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो वो जो फ़न है ना, फ़न कि जो ये कन्विंस कर लेते हैं और लोगों को अपनी बातों में कर लेते हैं, ये फ़न वन कोई नहीं है। ये एक्चुअली पैसे दे करके अपनी इमेज बिल्डिंग कराई गई है कि भाई मुझे ऐसा दिखाना है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं तालिबान खान मशहूर हूँ, पाकिस्तान के अंदर इय्या का नाबुदु वइय्या का नस्ताइन से मैं बातें शुरू करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो मैं जमहूरियत का चैम्पियन हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो मेरी पार्टी का ही नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इंसाफ के नाम पर है, जो कि जमहूरियत के नाम पर है, जो कि आइन कानून की बालादस्ती के नाम पर है।
तो ये सारी बातें अमेरिका में तो नहीं चलनी ना, मतलब कि कैसे चलेगी आप मुझे बताएं। रिलीजियस कार्ड अमेरिका में कैसे चलेगा, क्या करना है फिर उसके लिए रकमें खर्च करनी पड़ती हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये पैसे अमेरिका को देना क्यों बुरा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन अभी पहले मैं आपको पैसे तो बता दूं ना कि वो वज़ीर आज़म जिसको अपनी 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह भी कम लग रही थी उस कोविड टाइम में और उस महंगाई के टाइम में भी, जब हम लोगों की तनख्वाहें जो टीवी पर काम करते थे, घंटों घंटों की ट्रांसमिशन करते थे, हम लोगों की तनख्वाहें आधी की गई। इमरान खान साहब उस टाइम पे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं ये गुजारा कैसे होता है यार, इस सैलरी में गुजारा कैसे करते हैं, ये MNAs MPs इन सैलरी में कैसे गुजारा करते हैं भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं चल रहा। याद है आपको सारी बातें। मैं करंट से शुरू करती हूँ। करंट लॉबिंग एफर्ट्स जो हैं इमरान खान साहब की, जो उन्होंने लॉबी करने के लिए पैसे दिए, उन्होंने जी PTI ने हायर की एक फर्म को 45 डेज के लिए, उसमें 16 जनवरी से 1 मार्च 2024। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, इलेक्शन वाले टाइम के पास, बिल्कुल। इलेक्शन कब हुए थे? इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को 2024, राइट? ऐसा ही है। 16 जनवरी से 1 मार्च 2024 को पर्टिकुलरली टू इन्फ्लुएंस द जनरल इलेक्शन 2024। आ रही है समझ? रुके जरा, ठहरे जरा, अभी खत्म थोड़ा हुआ, पूरा पलंदा है। 4-5 मिनट सुन ले भाई, फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा वीडियो, पर बड़ी ज़रूरी बात है। आपने मामू नहीं बनना भाई, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना, फिर आप कहेंगे कि जी हमें बताया नहीं। हमारा ये काम है आपको बताना है। सुन लें आप हमारी, ये हुकूमतें बनती रहेंगी, ये बन रही है हुकूमत और ये अल्लाह के हवाले है। पाकिस्तान वाकई अल्लाह के हवाले है, ये सुन लें। और जब ऐसे लोग आपके मुल्क के लीडर्स होंगे तो वाकई पाकिस्तान अल्लाह के हवाले होगा। कि जी लॉबी फर्म भी हायर करनी है, PR फर्म भी हायर करनी है, उनको भी पैसे देना है, तो वो भी अमरीकी हों, गोरे। देसियों पे तो हमें कोई एतबार नहीं है, देसियों के ऊपर सिर्फ हम हुकूमत करने आते हैं, पैसे हम गोरों को देने के लिए आते हैं। इसके अलावा जी सबसे प्रोमिनेंट जो कंसल्टेंस रही है लॉबी के लिए, वो मिस्टर पाइन हेडिंग की है, शायद मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई उनको 2 एक साथ में पैसे दिए गए, जिसमें $50,000। अल्लाह, डॉलर का क्या रेट है? कैलकुलेट ज़रा करें, मेरा तो कैलकुलेटर फट गया भाई, फट गया मेरा कैलकुलेटर, पता नहीं कैसे करना है। $50,000 दिए। उसके बाद जी $35,000 आर ऑलरेडी पेड। $50,000 की पूरी ये 45 डेज की कैंपेन की डील थी, जिसमें 35,000 जो हैं वो ऑलरेडी पे कर दिए गए हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में। एक इंस्टॉलमेंट उसकी 1 जनवरी को दी गई थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसकी 17 जनवरी 2024 को दी गई थी। हम आपको कह के थक गए कि इलेक्शंस के ऊपर ये होना है। अब ये जो धांधलियाँ और ये पूरा इमेजिंग हो रही है ना, और PTI ऑफिशियल से भी ट्वीट कर रही है और अमेरिका भी इनके लिए बातें कर रहा है कि जी हमने तो उस हुकूमत के साथ चलना है जिसको पाकिस्तान की अवाम ने डिसाइड किया। बिल्कुल जी, आपको उसी हुकूमत के साथ चलना चाहिए, लेकिन हम अमेरिका को कभी ये कहते हैं? क्या कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, क्या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, या जो पाकिस्तान की अदलिया है, या पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अमेरिका को बोला है कि भाई हम आपकी उस हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं जिसको अवाम ने मैंडेट दिया? भाई आप तो पेंटागन के आसपास फड़कने ना दें। आप तो अमेरिका का जो वीज़ा है वो आप इतनी जो है टेस्टिंग और तरलों के बाद और इतनी सख्त किस्म की स्क्रूटनी के बाद देते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो दे दिए थे मल्टीपल, अब ये ना सुन ले पता चले हमारे वीज़े रुक जाए। खैर एनीवेज, तो ठीक है, रुकते हैं तो भाई रुकें। बट मसला ये है कि जी उनको इतने इतने पैसे दिए क्यों भाई? वो क्यों डिक्टेट करें पाकिस्तान को? हमें नहीं पता कि हमें किस जमहूरियत चाहिए, हमें नहीं पता हमें कितनी जमहूरियत चाहिए। अब ये भी हम आपकी मर्जी, आपकी शक्ल को देख करके करेंगे। जी आपको इस बंदे की शक्ल पसंद है और उस बंदे की शक्ल नहीं पसंद है। ये बातें इसलिए आती हैं क्योंकि जब यहाँ से रकमें जाती हैं, अमेरिका ना अपना क्लाइंट ख़राब नहीं करता, तो वो इमरान खान साहब उनके क्लाइंट हैं, वो अपने क्लाइंट को क्यों ख़राब करेंगे? ये प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब की मैं आपको हवाले से वैसे बात बता दूं, वैसे तो मैं इनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती, पर अब इनका नाम आ रहा है, क्या करूं। अच्छा जी, वो जो भी साहब हैं जिनको PTI टिकट देने के काबिल नहीं समझती, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं। बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर, इतने बहादुर कि पाकिस्तान नहीं आ सकते। वो जो हैं उन्होंने पूरी एक्सटेंसिव कैंपेन रिवील की थी। कैसे कि वो जिस मुल्क में है ना, जिसका नाम है अमेरिका, पाकिस्तान नहीं आ सकते। अमेरिका में बैठ करके वहाँ के जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, उनकी पॉलिटिकल डिबेट्स में, उनके अंदर जो पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके साथ जो भी इंगेजमेंट करते थे, जो भी सेमिनार्स करते थे, जो भी प्रोटेस्ट होते थे एंटी पाकिस्तान एंड एंटी
डेमोक्रेसी व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी सिर्फ वो तो नहीं है जो इन साहब को पता है या जो खान साहब को पता है, उनके हक में कोई चीज़ होगी तो सिर्फ वही डेमोक्रेसी होगी। और इन सब के अंदर वो एंटी पाकिस्तान एंड प्रो पीटीआई एजेंडा इंजेक्ट करते थे। ये उन्होंने करंट इस पूरी सिचुएशन में किया। माजी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी लंबी लिस्ट है, 2018, 2021, 2022, 2023, इन सब में इन्होंने अमेरिकन लॉबीज हायर की हैं, यूएस कंसल्टेंसी इन्होंने ली है। और अब आ जाएं जी उसके फ़र्क पे कि फ़र्क क्या पड़ता है। आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, इमरान खान साहब अगर कोई फिल्म स्टार होते मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब अगर आज भी क्रिकेटर होते मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती वेल डन सर खान साहब, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इमरान खान साहब अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर होते मैं कहती वेल डन सर, आप लॉबी अपनी करा रहे हैं अमेरिका से, बड़ा आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी एक्टर की लॉबिंग हो रही है यार, मतलब अमेरिका इज़ लाइक। पर आप लॉबिंग करा रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप नहीं हैं। मैं बड़े क्लियरली ये बोल रही हूँ। आप ये लॉबिंग करा रहे हैं कि आपको एडजस्ट करने के चक्कर में, सिर्फ इमरान खान साहब अपनी बोटी रखने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान का बकरा ज़िबा करने के लिए तैयार हैं अमेरिका के सामने। वो ये करके अमेरिका को हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इंटरफेयर करने का मौका देते हैं, हमारी आईएमएफ की डील की साबुटाज करने का मौका देते हैं। और साथ ही साथ ये ना भूलें, ये बच्चे को पता है, जिस तरह बच्चे को पता है ना कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जहाँ पे शाहरुख और सलमान खान रहते हैं, जिनकी हम फिल्में देखते हैं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, हमारी अनबन लगी रहती है, ठीक है ना। मोदी सरकार एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, हमारे दुश्मन, बच्चे को पता है, ठीक है। उसी तरह बच्चे को पता है कि अमेरिका और चाइना की नहीं बनती। पाकिस्तान किस ब्लॉक में जा रहा है? चाइना के ब्लॉक में जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना के बड़े अच्छे, एंड नॉट टू फॉरगेट द हाउस ऑफ शरीफ्स, don't forget it. The House of Sharifs have personal ties with the heads of Chinese. The House of Sharif has personal ties with Saudi Arabia. The House of Sharif has personal ties with the Turkish people, the Turkish rulers, right? समझ आ रही है आपको? तो जब अमेरिका को यहाँ से रकमें जाएंगी, उनका क्लाइंट होगा, पक्का क्लाइंट होगा, तो ओवर द ईयर्स है वो आपकी बात सुनेंगे, वो अपनी क्लाइंट की बात सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे? तो मैं ये पूछती हूँ कि वो शख्स जो कि अपने आप को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, दोबारा क्लेम करते हैं कि सिर्फ वही आखिरी ऑप्शन है, सिर्फ वही उन्हीं को हक है, वो कुंडली में लिखवा के लाए हैं कि सिर्फ वही वज़ीर आज़म बनेंगे। तो क्या आप एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, या ऐसे शख्स को अपना हुक्मरान चाहते हैं जो कि अपनी PR और अपनी लॉबिंग अमेरिका से करवा रहा है, ताकि अमेरिका हमें डिक्टेट कर सके, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब कर सके, हमारी IMF की डील को ख़राब कर सके? क्योंकि IMF के पैसे इमरान खान साहब ने तो नहीं दे रहे ना, उनका तो माशाल्लाह दूसरों की जेबों से उनका पूरा काम हो जाता है। वो तो पैसे मुझे और आपको देने पड़ेंगे, है ना, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे जैसे हमें ये बताया जाता था कि अरे भाई अकामा रखना कितनी बुरी चीज़ है, कि मुल्क के वज़ीर आज़म के पास अकामा यानी किसी दूसरे मुल्क का वर्क परमिट, किसी दूसरे मुल्क का टेम्पररी स्टे, वर्क परमिट, ऐसे कैसे, अकामा क्यों? उसी तरह आपको ये समझ में आता है कि आपके मुल्क का या कराबदु व या नस्ताइन, कोई आया था तो कहना खान आया था, कोई पूछे तो कहना खान आया था। क्या बताएं कि खान तो आया था, लेकिन साथ में अमेरिकी लॉबिस्ट और अमेरिकी फर्म भी लाया था कि हमारे रुपीस डॉलर्स में कन्वर्ट होकर बाहर जा रहे हैं। अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि क्या सूरत हाल है। बाकी जो हालात हाजरा की जितनी भी डिस्कशन है वो मैंने आपको बता दी है। अब आहिस्ता 25 तारीख मैंने आपको बताया ना कि है, तब तक प्रॉब्ली ओथ टेकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। सो दीगर खबरें हम आपसे डिस्कस करते हैं अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जागते रहना, एना ते ना रहना। क्या कहा है मैंने? शाबाश बोले, जागते रहना ते एना ते नहीं रहना। आप कमॉन पाकिस्तानी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है और उनको कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। खुदा का वास्ता है, जाग जाइए, जागे पाकिस्तानियों, जागे। अल्लाह हाफिज़।